हे ऊपर वाले, इतनी ज़ोर से हवा क्यों चलाता है? क्या तुझे पता नहीं कि तूने हम छोटे छोटे जीवों को भी बनाया है जिनके छोटे छोटे पंख हैं? टिड्डे की आवाज़ लाडो की बच्ची सोनी सुन लेती हैं। वो घर से निकलकर बाहर आ जाती हैं और टिड्डे से पूछती हैं, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम टिल्लू है। मैं तेज हवा के झोंके आने के कारण अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ और यहाँ आके गिर गया। अच्छा, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी मम्मा भी मुझे ढूंढ रही होगी और पता नहीं वह कब तक मुझे ढूंढ पाएंगी। टिल्लू, तुम्हें तुम्हारी मम्मा जब तक नहीं ढूंढ लेती, तुम हमारे साथ रहो। लाडो की बेटी सोनी टिल्लू को अपने साथ अपने घर ले जाती हैं। तभी लाडो भी वहाँ आ जाती हैं। सोनी बेटा, ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है? मम्मा मम्मा, ये टिल्लू है और ये अपनी माँ से बिछड़ गया है। जब तक इसकी मम्मा नहीं मिल जाती, ये हमारे साथ रह सकता है ना? हाँ सोनी, कोई बात नहीं, यह हमारे साथ रह सकता है। रात हो जाती है, सारे ही सो जाते हैं, पर टिल्लू की तो एक आदत थी, वो बिना किसी चीज़ को काटे नहीं रह सकता था। टिल्लू घर से बाहर निकल जाता है। अरे, यदि मैंने मेरे दोस्त का घर काटा तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी। टिल्लू खाने का सामान ढूंढने लगता है। तभी टिल्लू को कालू का घर दिखाई देता है और वह कालू की छत पर बैठकर उसे काटने लग जाता है। देखते ही देखते टिल्लू कालू कौवे की पूरी छत को काट देता है। सुबह होते ही कालू और गोरी कौवे को पता चलता है। ये क्या हुआ कालू जी? किसी ने तो हमारे घर की छत ही साफ कर दी रात में। हाँ गोरी, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कालू अपने घर की छत को ठीक करता है। आज तो मैं एक छड़ी लेकर अपनी छत की निगरानी करूंगी। रात हो जाती है, सोनी और लाडो सो जाते हैं। टिल्लू को फिर नींद नहीं आती और वह फिर घर से बाहर निकल जाता है। और फिर टिल्लू को मीनू मौसी का घर दिखाई देता है। टिल्लू वहाँ जाता है और धीरे धीरे मीनू मौसी के घर की छत को काटने लगता है। मीनू मौसी तो आराम से सो रही थी। जैसे ही मीनू मौसी की आँख खुलती है, मीनू मौसी बाहर जाती है तो वो देखती हैं तो क्या, उनकी तो घर की पूरी छत ही गायब थी। हाय मोरी मैया, ये क्या हुआ? मीनू मौसी की आवाज़ सुनकर लाडो और सोनी भी वहाँ आ जाती हैं। अरे मीनू मौसी, क्या हुआ? अरे लाडो, ये देखो, इस कलमुहे ने तो मेरे घर की छत ही कुतर दी। मीनू मौसी टिल्लू के पास जाती हैं और एक थप्पड़ लगाती हैं। अरे मीनू मौसी रुकिए, ये टिल्लू है। अरे लाडो, ये टिल्लू हो या मिल्लू, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने मेरा घर कुतर दिया है, आज तो मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। मीनू मौसी ये हमारे साथ ही रहता है। यह इसकी माँ से बिछड़ गया है और जब तक इसकी माँ इसे ढूंढ नहीं लेती, ये हमारे साथ ही रहेगा। टिल्लू की माँ टिल्लू को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती हैं और टिल्लू की माँ मीनू मौसी से टिल्लू के किए की माफ़ी मांगती हैं और टिल्लू अपनी माँ के साथ वापस अपने घर चला जाता है। दोस्तों, आपको ये बर्ड स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।